पिछले साल पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के मौके पर हिंदुओं की शोभा यात्रा और जुलूस के दौरान हिंसा की घटनाएं हुई थीं। जुलूस पर पथराव किया गया था, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी थी। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इस बार 17 अप्रैल को हावड़ा में निकले जाने वाले रामनवमी के जुलूस के मार्ग को बदलने का सुझाव दिया था, लेकिन अंजनी पुत्र समेत अन्य संगठनों ने इससे इनकार कर दिया और वे कलकत्ता हाई कोर्ट के शरण में पहुंच गए। सोमवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जयसेन गुप्ता की कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश जयसेन गुप्ता ने 200 लोगों को लेकर रामनवमी का जुलूस निकालने की अनुमति दी है। जुलूस में डीजे और अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करने को कहा गया है। साथ ही आयोजककर्ताओं को 5 लोगों के नाम पुलिस को सौंपने को कहा गया है। अगर ज्यादा लोग हुए तो इसकी जिम्मेवारी इन 5 लोगों की होगी। कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात करने को भी कहा है। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि अगर 200 से ज्यादा लोग जुलूस में शामिल हुए और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई तो पुलिसकर्मियों की तैनाती की समस्या हो सकती है, इसीलिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की जरूरत पड़ेगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद केंद्र के प्रतिनिधि की तरफ से कहा गया कि अगर 24 घंटे के अंदर राज्य सरकार पत्र देकर अपनी मांग रखती है तो हम जवानों को जुलूस की सुरक्षा में तैनात करने की स्थिति में होंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाल के दिनों में कई चुनावी सभाओं में आगाह कर चुकी हैं कि रामनवमी के मौके पर दंगा कराने की साजिश हो सकती है। इसके लिए वह सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोल रही हैं। लेकिन इधर बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल सरकार अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण की नीति के कारण रामनवमी को हिंसा से जोड़ रही है। पिछले साल हावड़ा में रामनवमी के जुलूस पर पथराव और उसके बाद भड़की हिंसा ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। यहाँ यह भी बता दें कि पिछले साल हुई हिंसा की जांच एनआईए कर रही है और कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है।